नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष द अर्बन नक्सल। मैं आम आदमी की तरफ से बात करता हूं, आम आदमी की तरफ से सोचता हूं और इसलिए मुझे अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि मैं कड़वे सच आपके सामने लाता हूं। दोस्तों, एक सेल्स गिमिक है या ट्रिक है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और बहुत सारे लोगों पर काम कर जाता है। मनोवैज्ञानिक तरीका है, साइकोलॉजिकल तरीका है, लेकिन वो एक ट्रिक है, वो एक छल है। आपका जो नॉर्मल पोजीशन है किसी भी चीज़ के तरफ, वो ना होता है। अगर आपसे कहूँ कि क्या आप कार लेना चाहते हो, आप कहोगे नहीं। स्कूटर लेना चाहते हो, आप कहोगे नहीं। लोन लेना चाहते हो, आप कहोगे नहीं। लेकिन आपका जो पोजीशन है वो ना में से हाँ में बदला जा सकता है और ना में से हाँ में बदलने का आपको बहुत नुकसान होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कैसे नुकसान हो रहा है। तो आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि आपका डिफ़ॉल्ट पोजीशन कैसे बदला जाता है और आपके डिफ़ॉल्ट पोजीशन का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं पहले एक स्टोरी सुना रहा हूं कि भारत में ऑर्गन डोनेशन के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट पर एक टिक मार्क देना होता है। अगर आपके किसी रिलेटिव की मृत्यु हो गई तो आप ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हो, जैसे कि आंखें, किडनी वगैरह डोनेट कर सकते हो, लेकिन आपको कंसेंट देना होता है। आप अगर कंसेंट नहीं देते हो, आप अगर टिक मार्क नहीं करते हो, तो बॉडी में से कोई भी ऑर्गन नहीं निकाला जाता है। लेकिन कुछ देशों ने बहुत सक्सेसफुली ऑर्गन डोनेशन की मात्रा बढ़ा दी है। कैसे? उन्होंने क्या किया है, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट में सिर्फ एक जगह पे ऐसे लिख दिया है, अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेटिव का ऑर्गन डोनेट न किया जाए तो टिक मार्क मारिए। अब भारत जैसे देशों में इस तरह से लिखते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेटिव का ऑर्गन डोनेट किया जाए तो टिक मार्क मारिए। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है डिफ़ॉल्ट पोजीशन का। अगर आप टिक मार्क नहीं मारते हो तो ऑटोमेटिकली ऑर्गन डोनेशन नहीं होता है भारत में। लेकिन कुछ देशों में ऐसा है कि अगर आप टिक मार्क नहीं मारते हो उस स्क्वायर में तो ऑर्गन डोनेट हो जाते हैं। तो उधर का डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये है कि ऑर्गन्स डोनेट होना है। इसी तरह से दोस्तों, फ्लैट खरीदने के बारे में, फ्लैट लेने के मामले में आपको एक सेल्स ऑफिस से कॉल आता है, कहता है मैं फला बिल्डर के तरफ से बोल रहा हूँ और क्या आप फ्लैट्स लेने में इंटरेस्टेड हो। अब आपकी कोई जनरल सी रिक्वायरमेंट होगी, आप कहोगे हाँ मुझे एक 2 BHK चाहिए वगैरह वगैरह। वो ऑलरेडी जानते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऐसे लिस्ट्स उनके सर्कल में चलते रहते हैं। तो वो उन्हीं लिस्ट को पढ़कर आपको फ़ोन करते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं हाँ सर, तो आपको ये रिक्वायरमेंट है? वो आप कहोगे हाँ। तो वो कहेंगे हमारा एक प्रोजेक्ट है सच एंड सच जगह पर और क्या आप देखना चाहोगे? आप फिर से कहोगे हाँ, क्यों नहीं। वो ये भी कहेंगे कि आपके लिए टैक्सी भेज देंगे या जो भी है आपकी सुविधा करवा के दे देंगे, या कहेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे सेल्स ऑफिस में। अब जब आप ऐसे सुनते हो कि आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है, आपने तो अपॉइंटमेंट मांगा नहीं था, लेकिन उन्होंने आपके लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है उनके सेल्स मैनेजर के साथ। डिसेंट लोगों के मन में इस तरह से दिमाग चलता है कि मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अगर आप इस तरह के इंसान हो, आप थोड़े कॉरपोरेट टाइप के हो, थोड़े डिसेंट हो, लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हो, ना कहना नहीं चाहते हो, तो आप चले जाओगे उस सेल्स मैनेजर के पास अपॉइंटमेंट के मुताबिक
उनके समय पर आप जाओगे। अब इससे क्या होता है, पहली बात है कि इससे आपका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल उन्हें पता चलता है। उनको पता चलता है कि आप गलिबल हो, कि आपको उल्लू बनाया जा सकता है, कि आपको किसी तरह से दबाव प्रेशर में डालकर आप कुछ बात मान जा सकते हो। तो वो क्या करेंगे, अब इसी बात पर आगे काम करते हैं। वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं। वो फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है कि मुझे ये फॉर्म ये ठीक लग रहा है, ये टाइप का चाहिए, ये, और उसमें कुछ आलतू फालतू की भी बातें डाल देते हैं, जैसे कि मेरे फैमिली में 2 बच्चे हैं, मेरी फला फला गाड़ी है, मेरा इतना मंथली इनकम है। अब ये सभी डिटेल्स आप क्यों दे रहे हो? आपको देने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी का हक नहीं बनता है आपसे ये पूछे कि आपके फैमिली में कौन कौन है, 4 मेंबर्स हैं या 6 मेंबर्स हैं, आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, आपका फ्रिज कौन सा है, आप कौन सी कार चलाते हो, आपका कौन सा फोन है, पूछने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन वो आपके सामने ऐसा एक फॉर्म रख देंगे। अब वो फॉर्म में अगर आपने आपका कार में मॉडल नंबर, आपके फ्रिज मॉडल नंबर, आपका एसी, आपका प्रेजेंट एकोमोडेशन 2 BHK है, 3 BHK है, रेंटल है, क्या है, आप अगर लिखोगे तो एक तो आप साबित कर रहे हो कि आप चूतिए हो और आपको कुछ नहीं पता है, और आप बड़े गलिबल हो, आपको चूतिया बनाया जा सकता है। तो ये एक आप सामने से बयान कर रहे हो, आप ये सब फॉर्म में लिख देते हो। अच्छा, अब उसके अंदर एक छोटा सा एक जगह पे ये भी लिख देते हैं, वही लोग डाल देते हैं कि आई एम हियर बाई पेइंग अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज टुवर्ड्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको, आपके मन में अगर ऐसा है कि ये सेल्समैन मुझे आगे के डिटेल्स क्यों बताएगा जब तक मैंने अपना इंटरेस्ट नहीं बताया, तो आप गलती कर रहे हो। सेल्समैन बेचने को बैठा है, सेल्स ऑफिस वाले बेचने को बैठे हैं, उनका काम है आपको डिटेल्स देना। आपके मन में थोड़ा सा भी गिल्ट है कि ये मुझे क्यों बताए जब तक मैं 10,000 रुपये उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता हूं, तो आप फिर से बयान कर रहे हो कि आप चूतिए हो। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेने के पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, और वो है एक तो आपका गलिबिलिटी साबित करना। उनके सेल्स ऑफिस के लिए आप अपनी गलिबिलिटी, यानी आप अपने भेड़ बकरी होने के या चूतिए होने के सबूत दे रहे हो, और आप दे देते हो कि चलो यार 10,000 रुपये मुझे वापस मिल जाएंगे, मैं 10,000 रुपया दे रहा हूं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे ही आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, बिना फ्लैट देखे, बिना कुछ भी देखे, आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 10,000 का चेक भर के दे दिया। अब आप उनके अंडर आ गए, साइकोलॉजिकली आप उनके नीचे आ गए, वो आपके ऊपर आ गए। अब वो क्या करते हैं, वो आपको फ्लैट दिखाते हैं। आपको फ्लैट्स कभी कभी दिखाते भी नहीं है, एक्चुअल फ्लैट्स भी नहीं दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, आपको प्लान्स दिखाते हैं या ब्रोशर्स दिखाते हैं, और तरह तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं, और इतना इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। अच्छा, ये मैंने दूसरे भी एक वीडियो में जिक्र किया है, या 1 या 2 वीडियोस में जिक्र किए हैं कि ये लोग बड़े चालाक होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसे डाल देते हैं कि अगर मैं मर्द हूं, मुझे मर्दानगी साबित करना है मेरी वाइफ के सामने। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सेल्स ऑफिस में जाते हैं, तो भाई साहब आप अपनी मूर्खता का सबूत सामने से दे रहे हो। आप फिर से चढ़ के बयान कर रहे हो कि मैं चूतिया हूं, कितना बड़ा चूतिया हूं, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को साथ में लेके आया हूं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी वाइफ को साथ में ला रहा हूं, अपने बच्चों को साथ में ला रहा हूं, तो अरे वो घर देखेंगे, खुश हो जाएंगे, हमारा जॉइंट डिसीजन है। ऐसे नहीं है। सही डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी है, प्राइमरी ब्रेड विनर की है, चाहे आप मर्द हो या औरत हो। मैं मोस्टली मर्दों की बात करूंगा, क्योंकि ज्यादातर ये टाइप के डिसीजन मर्दों को लेना पड़ता है। तो प्राइमरी डिसीजन आपका है, आपके वाइफ का नहीं है, आपके बच्चों का नहीं है।
अब ये लोग क्या करते हैं ना, आपके वाइफ से कहलवाते हैं, मैडम आप जरा बताइए ना सर को कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और प्लान, और आपको एक मॉडल फ्लैट दिखा देंगे, और मॉडल फ्लैट देख के आप बड़े खुश हो जाते हो। अब क्या होता है, ये सभी प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और आपको मॉडल फ्लैट दिखा दिया और आपको ऐसे माहौल में बिठा दिया है कि आपको लगता है कि अगर मैं ना कहूंगा तो आई हैव टू हैव अ वेरी गुड रीजन टू से नो, नहीं तो मुझे हाँ कहना ही चाहिए। दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दोस्तों आपका डिफॉल्ट पोजीशन ना है। योर डिफॉल्ट पोजीशन इज नो, आई डोंट वांट टू बाय योर फ्लैट। जब तक आपके पास बहुत अच्छे रीजंस नहीं आ जाते हैं, आपको फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए। अब ये लोग आपके सामने एक और अर्जेंसी मार्केटिंग किया करते हैं कि देखो देखो लास्ट 2 फ्लैट्स हैं, ये 2 फ्लैट्स चले जाएंगे तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, सोल्ड आउट है। गलत, झूठ, ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरह से अर्जेंसी बना देते हैं और आपकी जो एनालिटिकल माइंड है ना, वो सो जाती है। अगर आपका एनालिटिकल माइंड जागरूक है तो वो सो जाता है। इस तरह से वो माहौल बना देते हैं। आपके मिसेस को बड़ा खुश कर देंगे, आपको लस्सी पिलाएंगे, केक खिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, आपको लगेगा कि हम एकदम रॉयल्टी हैं। तो आपके बच्चों के साथ अच्छे से बात करेंगे, और थोड़ा सा कभी कभी क्या करते हैं ना, ये आपके वाइफ के सामने आपको थोड़ा सा हल्का सा पुट डाउन करते हैं। यानी किसी आर्ग्यूमेंट में इस तरह से कहते हैं जैसे कि आपकी वाइफ सही है और आप गलत हो। तो इससे क्या होता है, फीमेल का ईगो बूस्ट हो जाता है। अब फीमेल का ईगो बूस्ट होता है, मेल का ईगो थोड़ा पंचर होता है। अब वो क्या करते हैं, मेल ईगो को पंचर तो कर दिया उन्होंने, फिर आपको एक मौका देते हैं कि आपके ईगो को कैसे बूस्ट किया जाए। मौका ये कि आप चेक साइन करो या आप कार्ड स्वाइप करो, आप दिखाओ कि आप कितने बड़े मैन हो, मर्द हो, आपकी मर्दानगी साबित करो। और अगर आप नहीं करते हो तो वो आपको ऐसे फील करवाते हैं कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं और आज आप बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको आपके सामने वो लोग डिस्काउंट्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह फेंक देते हैं। वो ऐसे कहते हैं, सर आज लास्ट डे है, दिवाली बम्पर सेल है हमारा, सर 2 लाख रुपया आज कम होगा अगर आपने आज बुक किया तो, और अगर आज आपने बुक नहीं किया तो कल आपको ये 2 लाख रुपए का कंसेशन नहीं मिलेगा। दोस्त, एक बात समझ लो, अगर आप समझो 60 लाख या 80 लाख का घर खरीदने जा रहे हो, तो मैं कहता हूं कहीं भी कभी भी आप 2-3 लाख तो ऐसे ही कस के बार्गेन करके ले सकते हो। कभी भी 2-3 लाख क्या, मैं कहता हूं 5-6 लाख या 10 लाख तक आप जम के बार्गेन करके ले सकते हो। और मैंने किया है और ये पॉसिबल है। सिर्फ आपके साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही असर्टिव होना चाहिए। आपको इस तरह से कहना चाहिए कि छोड़ यार, मैं दूसरा प्रोजेक्ट में देख रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो बार बार फोन करेगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है यार, छोड़ना यार, खत्म कर यार, नहीं चाहिए। आप इस तरह का बॉडी लैंग्वेज ये अडॉप्ट करके देखो, और अपने बच्चे और औरत के साथ, यानी वाइफ के साथ आप थोड़ा कड़क बर्ताव करो। ऐसे मत करो कि आपकी वाइफ और आपके बच्चे डिसीजन लेने वाले हैं। गलत कर रहे हो अगर ऐसे करते हो, तो उनके साथ भी गलत कर रहे हो, क्योंकि दे आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन मेकर की जो स्थान है वो आपका स्थान है, वो आपकी जगह है। आप अपने डिसीजन मेकिंग को उनके ऊपर डेलीगेट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, आप हर बात को ठोक बजा कर देखो, उस घर को लिटरली ठोक बजा कर देखो। मॉडल फ्लैट से कुछ भी साबित नहीं होता है। मॉडल फ्लैट आपने अगर देखा है, कुछ भी साबित नहीं हो रहा है। ओके, इट इज नथिंग, मॉडल फ्लैट इज नथिंग। और आप एग्रीमेंट फॉर्मेट को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने वो मॉडल फ्लैट और वो ब्रोशर और हर चीज को नकार दिया है। बिल्डर्स अपने अग्रीमेंट्स में उससे पहले हुए हर बात को नकार देते हैं। ईमेल में अगर कोई करस्पॉन्डेंस भी हुआ है उसको भी नकार देते हैं, उसको नेगेट कर देते हैं।
वापस आता हूं आपके डिफॉल्ट पोजीशन के ऊपर। आपका डिफॉल्ट पोजीशन हमेशा किसी भी फ्लैट परचेज में जाते हो तो आपका डिफॉल्ट पोजीशन नो होना चाहिए। नो अंटिल एंड अनलेस इट इज प्रूवन टू बी यस। और डिफॉल्ट पोजीशन को समझाने के लिए मैं वापस और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। भारत में एक क्रिमिनल लॉ में एक प्रिंसिपल है, एन अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक एक इंसान को, आरोपी को गिल्टी प्रूव नहीं करते हैं कोर्ट ट्रायल के माध्यम से, वो मासूम माना जाता है, इनोसेंट और निर्दोष माना जाता है। तो इसका डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? निर्दोष। चाहे वो जेल में है, चाहे वो आरोपी को आपने जुडिशियल कस्टडी में अंदर कर दिया है, फिर भी कानून की नजरों में उसका डिफॉल्ट पोजीशन क्या होता है? निर्दोष। तो डिफॉल्ट पोजीशन को समझो। आपका डिफॉल्ट पोजीशन हमेशा ना होना चाहिए, नहीं मुझे फ्लैट नहीं लेना है, नहीं मुझे फ्लैट नहीं लेना है। दूसरा एक तरीके से आपको समझाता हूं, थोड़ा सा सेक्सिस्ट तरीका है। मर्दों का सेक्स के तरफ पोजीशन जनरली हाँ में होता है, यानी कि दोस्त आपको सेक्स में इंटरेस्ट है? हाँ, यस, अभी, हाँ बिल्कुल। यानी ये एक मेंटल पोजीशन है मर्दों का। औरतों का जो मेंटल पोजीशन होता है वो जनरली नो होता है। क्या आपको सेक्स में इंटरेस्ट है? नो, नहीं, छी, गंदी बात है। जब तक वो एकदम एक्साइट नहीं हो जाती हैं और एकदम आपके प्यार में नहीं पड़ जाती हैं या ऐसा सिचुएशन नहीं बन जाता है, उनका डिफॉल्ट पोजीशन नो रहता है। परचेज के मामले में, फ्लैट खरीदने के मामले में आपका जो डिफॉल्ट पोजीशन है ना, वो औरतों का जो पोजीशन है सेक्स के बारे में, ऐसा पोजीशन बनाना चाहिए। नो मीन्स नो। जब तक वो सेल्समैन पूरी तरह से आपको हर तरीके से सेटिस्फाई नहीं करता है, हर तरीके से आपके प्राइस पे, पॉइंट पे नहीं पहुंचता है, जब तक आपके हर सवाल का जवाब नहीं देता है, जब तक आपकी हर जायज डिमांड को फुलफिल नहीं करता है, तब तक आपका पोजीशन नो, आई डोंट वांट अ फ्लैट, ये पोजीशन होना चाहिए। आपको कभी भी फॉर्म्स फिलअप करने के समय यस आई एम इंटरेस्टेड इन सच एंड सच अ फ्लैट, यस आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, ये टाइप के जो चीजें हैं यहां पे टिक मार्क मत मारो, ओके। और ये जो आलतू फालतू के सवाल पूछते हैं ना आपसे कि आपके फैमिली में कितने बच्चे हैं और आपके बूढ़े बुजुर्ग आपके साथ में रहते हैं कि नहीं, और आप कौन सी गाड़ी चलाते हो एंड ऑल दैट, प्लीज फिलअप मत करो, प्लीज। ये सब डिटेल्स मत बताओ, क्योंकि ये सब डिटेल्स बताकर आप चुतिया बनते हो। आप अपने आप को किसी तरह से इंफीरियर समझते हो। दोस्तों, मैंने एक सेल्स ऑफिस में, बिल्डर्स के सेल्स ऑफिस के बारे में मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है। बिल्डर का जो सेल्स ऑफिस रहता है ना, एकदम 5 स्टार ठाट से बनाते हैं। जबरदस्त डबल हाइटेड सीलिंग, ट्रिपल हाइटेड सीलिंग होता है, कॉफी टेबल मस्त होता है, और जो लोग आते हैं सेल्समैन, सेल्स बॉयज एंड गर्ल्स, वो एकदम यस सर, नो सर, सूटेड बूटेड रहते हैं, चकाचक। और वो देखकर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मिडिल क्लास कपल्स को देखा है, उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उनके सामने अपने आप को ये लोग छोटे महसूस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बेटा सीधा बैठो, बच्चे को बोलते हैं सीधा बैठो बेटा, ऐसे इधर इधर सोफे पे नहीं चढ़ते। तो आपका जो पूरा मेंटालिटी होता है ना, वो ऐसा हो जाता है कि वो लोग आपके ऊपर एक फेवर कर रहे हैं और आप उस फ्लैट लेने के काबिल नहीं हो, और आपको साबित करना पड़ रहा है कि आप उस फ्लैट लेने के काबिल हो, उस प्रोजेक्ट में वो फ्लैट लेने के काबिल हो। ये आप अपनी काबिलियत प्रूव करने बैठे हो सेल्समैन को। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, प्रेशर में आ रहे हो। ऐसे मत करो। आपका पोजीशन हमेशा ऐसे होना चाहिए, आप कुछ भी पहन के जाओ, चाहे गंदे वाले फटे हुए चप्पल क्यों ना पहन के जाओ, चाहे घर का टी शर्ट क्यों ना पहन के जाओ, लेकिन आपका जो पोजीशन है वो ये होना चाहिए कि बॉस, चेक तो मुझे ही साइन करना है, और तुम जब तक हर चीज को साबित नहीं करते हो मेरे सामने, मैं चेक साइन नहीं करूंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, 10,000 का भी चेक साइन नहीं करूंगा, और आपकी किसी बात पे मैं हाँ नहीं कहूंगा। वो अगर कहते हैं सर आपको प्रोजेक्ट कैसे लगा,
अच्छा लगा? कोई ज़रूरत नहीं है आपको अच्छा लगा कहने की। अरे ठीक है यार, ठीक है यार, देखते हैं। इसी तरह से आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज उस तरह से करो। आप कभी भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मत चले जाओ अपने फैमिली के सामने। हाँ हाँ, अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगा ना? और फिर अपनी पत्नी से पूछते हो, अच्छा लगा ना? अच्छा था, हाँ बहुत अच्छा था। ये करते हो तो आप गलती करते हो, मत करो ये सब, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, जब आप अपने फैमिली को, पहली बात है अपने फैमिली को साथ में लेके मत जाओ। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके क्रिटिकल फैकल्टीज को अगर आपको जागरूक रखना है तो आप अकेले जाओ, हर डिटेल को स्टडी करो, कंपेयर करो। एक प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो 10 प्रोजेक्ट्स में जाओ, 10 सेल्स ऑफिसेस में जाओ। किसी भी एक सेल्स ऑफिस में फॉर्म उनका पूरा मत करो, ये सब डिटेल्स मत दो। ऐसे जल्दबाजी मत करो कि हाँ मैं साइन कर दूं, कोई ज़रूरत नहीं है। साइन करते हो फालतू का सिग्नेचर करो, झूठा सिग्नेचर करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी तरह के डिटेल्स देने के। आप समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, ये जो सेल्स ऑफिस में वो लोग आपको चाय, कॉफ़ी, जूस, लस्सी जो भी पिलाते हैं ना, कोई एहसान मारने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको फ्री में अगर टैक्सी भेजते हैं, ओके, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विस भेजते हैं, ले लो, बिंदास ले लो, लेकिन उनकी एहसान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो एहसान नहीं कर रहे हैं तो वो आपको एहसान जताएंगे भी ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एहसान में दबने का। ठाठ से जाओ, ठाठ से आओ, लेकिन आप अपने सुपीरियोरिटी को प्रूव मत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, बेहतर यही होगा कि आप अपने चेकबुक और अपने क्रेडिट कार्ड्स को मत लेके जाओ। अगर लेके जाते हो तो ऐसे बैंक के लेके जाओ जिसमें कोई अकाउंट नहीं है, जिसमें पैसे नहीं है, जिससे आप कुछ भी नहीं भर सकोगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप उनके कहने के प्रेशर में आ गए और गलती से आपने स्वाइप कर दिया तो मेरे दोस्त वो पैसे आपके गए ही समझो। क्योंकि अगर उन्होंने आपसे कार्ड स्वाइप करवा के ले लिया, टोकन या ईओआई या जो भी कहते हैं, तो फिर आपका डिफॉल्ट पोजीशन यस 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 हो जाता है। और उसके बाद जब आपको कैंसिल करना होता है और आपके पैसे वापस लेने के होते हैं तो वो आपसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे। बॉस, आपको जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी जस्टिफाइड हो, पैसे आपके हैं। आपका पोजीशन ये होना चाहिए कि मुझे फ्लैट नहीं लेना है भाई, मेरे पास पैसे हो ना हो वो बात अलग बात है, लेकिन मुझे फ्लैट लेना ही नहीं है। तो आपका जो आप जस्टिफिकेशन देने जाते हो ना, अरे मुझे फ्लैट इसलिए नहीं लेना है क्योंकि फलाना ढिमका, ये रीज़न वो रीज़न, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है बॉस। अपनी अकड़ में रहो, अपनी अकड़ को संभाल के रखो। आपकी जो अकड़ है वो सबसे बड़ी बात है आपके बारे में, उसको मत छोड़ो। क्योंकि आप अपनी अकड़ को छोड़ के हम्बल होके वो सेल्स मैन के सामने जाते हो और उनको जस्टिफाई करते हो और उनके फॉर्म्स भरते हो और हाँ हाँ में जवाब देते हो, और ये सब जो करते हो ना, ये सब आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होता है। ये सब करने से आप नीचे चले जाते हो और वो ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या टोकन दे दिया तो आप बराबर से उनके नीचे आ गए। अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और उसके अंदर ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आएगा, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस कोट करके वो लोग आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी ले सकते हैं और आपका टोकन भी अमाउंट भी ले सकते हैं, और अगर आप आगे बढ़ गए हो तो आपका बुकिंग अमाउंट भी ले सकते हैं। इसलिए ये गलती मत करना, गलती से भी हाँ मत कहो, आपका पोजीशन, मेंटल पोजीशन ना ही रखो। डिफॉल्ट पोजीशन इज नो, आई डोंट वांट योर फ्लैट, ठीक है? उम्मीद है कि इस एडवाइस से कुछ लोगों का ये होगा, उद्धार होगा, वो बिल्डर के चंगुल में फंसने से बचेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन से निकले हैं तो भी तरह तरह के पाबंदियां हैं इकोनॉमी के ऊपर। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ्लैट खरीदने की, एंड डेफिनेटली बिल्डर से फ्लैट मत खरीदो, किसी भी सूरत में मत खरीदो।
चाहे जितने फेवरेबल पेमेंट टर्म्स आपको दिखाई देते हों, प्लीज ये गलती मत करो। ये समय नहीं है फ्लैट बुक करने का। अगर आपको फ्लैट लेने की खुजली है तो रेडी पोजीशन फ्लैट ले लो किसी इन्वेस्टर से या किसी एक्चुअल यूजर से, ठीक है। लेकिन बिल्डर से फ्लैट बुक मत करो और फ्लैट मत लो। ये गलत समय है बिल्डर से फ्लैट लेने का। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णराज राव, जिसे अर्बन नक्सल कहते हैं। जय हिंद।